नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्ष लर्न इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आज का यह वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने नगर सेना में 295 पदों पर जो है नई भर्ती का नोटिफिकेशन आप सभी के लिए जो है जारी कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, यह एक ऐसी भर्ती है जिसमें 12वीं पास युवा भी जो है आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कौन-कौन से पद हैं, योग्यता जो है क्या चाहिए, आयु सीमा कितनी होगी, सैलरी कितने मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और आवेदन आप लोगों को कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप जो है पूरी कंप्लीट जानकारियाँ आप सभी को मिल पाएगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि बीच में छोड़ा तो ज़रूरी जानकारी है जो मिस हो जाएगी। और हाँ, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, ताकि इसी तरह से आप सभी के लिए नए-नए वीडियोस, नए-नए अपडेट हैं, लेटेस्ट वीडियोस आप सभी को मिल पाएँ। तो दोस्तों, पहले एक नज़र डालते हैं इस भर्ती के बारे में, कौन-कौन से विभाग हैं, किस तरह से। तो 295 पोस्ट हैं। दोस्तों, नगर सेना यानी कि सिविल डिफेंस, यह छत्तीसगढ़ पुलिस के अंतर्गत आती हैं। नगर सेना के जवान आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था और आपातकालीन स्थितियों में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाते हैं। यह एक सरकारी नौकरी है और इसमें चुने गए उम्मीदवारों को सरकार की तरफ से निर्धारित वेतन और सुविधाएं मिलती हैं। अगर हम बात करें पोस्ट के विवरण, तो नगर सेना स्वयंसेवक, नगर सेना जिसे नगर सैनिक भी बोलते हैं, पोस्ट कितने हैं? 295। दोस्तों, यह पद जिलेवार भरे जाएंगे, यानी छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों की यूनिट्स के लिए यह पद निकाले गए हैं। इसके लिए आवेदन करते समय अपने ज़िले का चयन कीजिए। जिस भी आप ज़िले के कैंडिडेट्स हैं, उसी ज़िले में आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अब सबसे ज़रूरी है एलिजिबिलिटी, कि कौन आवेदन जो है कर सकता है। शैक्षणिक योग्यता, तो दोस्तों नगर सेना भर्ती के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम 12वीं पास होना ज़रूरी है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप लोगों का 12वीं पास, 12th पास आउट होना, उत्तीर्ण होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो युवा अभी ग्रेजुएशंस कर रहे हैं या जिन्होंने सिर्फ 12वीं पास किया है, वे भी इस भर्ती का हिस्सा बन सकते हैं। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है 12वीं पास ही रखे गए हैं। और निवासी, तो छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उम्मीदवारों का। और अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो नियमानुसार आप सभी को जो है आरक्षण भी मिलते हैं, आरक्षित वर्गों को। एज लिमिट की अगर हम बात करें, तो नगर सैनिक भर्ती परीक्षाओं में जो है एज लिमिट की जो है क्राइटेरिया क्या रखी गई है। तो न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष है। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो मिनिमम आयु सीमा 18 वर्ष है, वहीं मैक्सिमम अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष है। क्योंकि ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को आयु सीमा में जो है 3 वर्षों का रिलैक्सेशन, 3 वर्षों का छूट है, वो मिलते हैं। और यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको आयु सीमा में 5 वर्षों का रिलैक्सेशन मिलता है। यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष के हैं। फिर भी आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं, फिर भी आप लोग जो है फॉर्म है वो अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों, आयु की गणना जो है आवेदन के अंतिम तारीख के आधार पर जो है आपके होने वाली है। और एक बात और, जो एक सर्विसमैन यानी भूतपूर्व सैनिकों को भी आयु सीमा में छूट मिलती है नियमानुसार। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए सैलरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, सैलरी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और अब वो सवाल जो हर कोई पूछता है, सैलरी कितनी मिलती है या सैलरी कितने मिलेगी। तो दोस्तों, नगर सेना के पदों के लिए पे स्केल स्टाइपेंड निर्धारित किया गया है। तो इसमें आगे अब हम बताते हैं आपको कि कितना सैलरी आपको मिलता है और इस बार कितना मिल पाएगा। तो सैलरी वही करीब अगर हम बात करें, तो 15 से 16 हज़ार आपके स्टार्टिंग में शुरुआत शुरू होंगे।
और फिर धीरे-धीरे करके आपके सैलरी में भी और भी ज़्यादा इंक्रीज़मेंट और भी ज़्यादा इज़ाफ़ा है जो फिर हो पाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर चयन प्रक्रिया, तो शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो दोस्तों पहले चरण में आपकी फिज़िकल फ़िटनेस देखी जाएगी। पुरुष उम्मीदवारों के लिए दौड़, सीना, ऊँचाई, ये जो फिज़िकल मेज़रमेंट होते हैं, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, महिलाओं के लिए भी। तो फिज़िकल टेस्ट में कोई नंबर नहीं मिलते, यह सिर्फ़ क्वालीफाई होते हैं, यानी पास होना ज़रूरी है। पास होंगे तभी आप लोग जो है आगे के प्रक्रिया में सम्मिलित हो पाएँगे। आगे के फ़ेज़ में आप जो है शामिल हो सकते हैं। तो लिखित परीक्षा दोस्तों, फिज़िकल टेस्ट पास करने के बाद भी लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा में इन विषयों से, इन सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं, जैसे कि आपके छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा, सामान्य गणित से। तो सीजीजीके पर ख़ास तौर पर ध्यान दीजिए क्योंकि यह छत्तीसगढ़ की भर्ती है और राज्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप जो है सिर्फ़ सही विकल्प को ही पढ़ रहे हैं और उसी को याद कर रहे हैं और आपको लग जाएगा कि बस हमारा हो गया, ऐसा नहीं। आपको सभी चीज़ों को एक-एक डिटेल्स, एक-एक जानकारियाँ हैं, वो जो आप लोगों को इकट्ठी करनी होगी। इसके बाद दस्तावेज़ सत्यापन, तो लिखित परीक्षा पास करने के बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशंस होते हैं, मेडिकल एग्ज़ामिनेशंस भी होते हैं और आवेदन और डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशंस के लिए अपने सभी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप लोगों के पास होने चाहिए, जिसमें आपका 10वीं की अंक सूची, जन्म तिथि प्रमाण के लिए 12वीं की अंक सूची, आधार कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ से हैं या नहीं, जाति प्रमाण पत्र जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के लिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। जी हाँ, तो ये सभी चीज़ें आपके पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, तो ये सभी चीज़ें अगर आप लोगों के पास हो जाते हैं, तो ही आप लोग जो है एलिजिबल हो पाएँगे। जी हाँ, तो ही आप सभी लोग जो है एलिजिबल हो पाएँगे। फॉर्म है, वो भी आप लोग अप्लाई हैं, जो फिर कर पाएँगे। सो आई होप वीडियोस आप लोगों को पसंद आया हो। यह वीडियोस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं। नोटिफ़िकेशन आ चुके हैं, लेकिन ऑफ़िशियली तौर पर अभी भी और नोटिफ़िकेशन आना बाकी है। तो जो भी आपका सवाल रहता है, जो भी आपका डाउट्स हो, ज़रूर कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए ताकि मैं आप सभी के जो है हर एक सवालों का जवाब, जी हाँ, ताकि मैं आप सभी के हर एक सवालों का जवाब, हर एक डाउट्स, हर एक क्वेश्चंस का आंसर जो है, रिप्लाई है, वो जो है मैं फिर कर सकूँ। मैं